तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ये जो भी हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन बताया उसी के बेस पे है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। तो में देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता दे रहा हूँ। देखो दिया इन फिगर 1 एंड 2। इसमें बोला है कि DE जो है पैरेलल है BC के, यानी DE जो है पैरेलल है BC के एंड फाइंड आउट करना है। मतलब DE दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों की बात कर रहा है। EC फाइंड आउट करना है, यानी ये बताना है। मतलब पहले वाले में हमें EC बताना है और दूसरे वाले में हमें AD बताना है, ये बताना है। देखो ये सबका मेजर दिया, इतना मेजर नहीं दिया है। तो अभी DE जो है BC के पैरेलल है, तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी प्रोपोर्शन क्या होगा, इनका इक्वल प्रोपोर्शन होगा। मतलब कि पढ़े हो भाई थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD का वैल्यू कितना है 1.5 और DB का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और EC का वैल्यू बताना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, आगे 2 सेंटीमीटर। वैसे ये भी है सेम चीज, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बाकी सबकी वैल्यूज रख दो तो आ जाएगा। यहाँ से पैरेलल है तो वो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 आप लोग करेंगे, सिंपल है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वही चीज है, 1 की तरह ही है, तो 2 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में बता दे रहा हूँ। थर्ड में क्या है, इन फिगर जो फिगर दिया हुआ है ये ड्रॉ कर लेना। इसमें बोला है कि LM यानी LM BC के पैरेलल है, यानी LM जो है BC के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है कि EM अपॉन AB यानी EM अपॉन AB इज इक्वल टू EN अपॉन AD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो ट्रायंगल ABC की अगर बात करें हम, देखो अभी ये दोनों पैरेलल है तो हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू BC, तो जब ये दोनों पैरेलल है तो यानी कि AM अपॉन AB, क्यों AB ले रहे हैं, क्योंकि हमको उसी के फॉर्म में प्रूव करना है। हम AM अपॉन MB भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि AB लाना है उसमें तो हम क्या रख रहे हैं, EM अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से EL अपॉन AC। इक्वेशन 1 हो गया। वैसे ही अब ACD लो तो LNCD पैरेलल है, तो EN अपॉन क्या हो जाएगा AD, EN अपॉन AD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा EL अपॉन AC। तो देखो EL अपॉन AC दोनों में है, इक्वेशन 1 एंड 2 में है, तो यानी कि ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ईजी है। देखो थ्योरम थोड़ा टाइम लगता है प्रूव करने, लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन जो होता है वही हो जाता है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इन फिगर बना लो भाई, DE जो है पैरेलल है किसके, AC के, एंड DF जो है पैरेलल है AE के। और हमें प्रूव क्या करना है कि BF अपॉन EF, ठीक है, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू BE, यानी BE कहाँ पे है, ये रहा BE अपॉन EC। इनको हमें प्रूव करना है, ठीक। यानी ये वाली साइड इनके, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू फिर BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो ट्रायंगल BCA पे आ जाओ। ट्रायंगल BCA मतलब यही पूरा ट्रायंगल अगर लेते हैं तो DE जो है AC के पैरेलल है तो गिवन है। तो जब ये इनके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC। यानी अभी इसको भूल जाओ, बस हम ये पूरा ट्रायंगल हमने लिया तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो पूरा B से E आएंगे और E से E, ठीक, इज इक्वल टू BD अपॉन DA हो गया क्वेश्चन 1। फिर नाउ इन ट्रायंगल आ जाओ BEA पे, BEA यानी हम इस वाले ट्रायंगल पे आ रहे हैं। अब ये को ऐसे लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कम से कम 2 लाइंस पैरेलल होना चाहिए, यानी ये दोनों पैरेलल है, इसलिए हमने ये ट्रायंगल लिया है। तो AE जो है पैरेलल है DF के, ठीक। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो फिर क्या हो जाएगा कि BF, ये ट्रायंगल लिया हमने, तो BF अपॉन EF या FE बोलो इज इक्वल टू BD अपॉन DA। तो फ्रॉम 1 2 से देखो दोनों जगह BD अपॉन DA आ रहा है, इसका मतलब कि ये अपॉन ये दोनों से आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 आप करेंगे सॉल्व उसी के बेस पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूँ। तो देखो 6 में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, देखो ये वाला ट्रायंगल दिया है एबीसी, ठीक, जो कि इसको पॉइंटेड किया गया है किस पे, ओपी पे, यानी कि ओ से पी, यानी ओपी पे एक पॉइंट किया गया है ए, फिर क्या है ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, यानी ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है पी आर के पैरेलल है। तो हमें ये बताना है कि जो बी सी जो है ये क्यू आर के पैरेलल है, मतलब ये भी हमें पैरेलल बताना है। तो गिवन क्या है कि ओ इज एनी पॉइंट, ठीक है, विदिन पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी पैरेलल टू, वही जो हमने बोला वही लिख दिया यहाँ पे गिवन। अब प्रूव करते हैं इसे। प्रूफ ये करना है कि बीसी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या है कि थोड़ा सा हमने ज्वाइन कर दिया है इसको बी को सी से, मतलब ये दिया नहीं होगा, हमने ज्वाइन कर दिया डायग्राम बनाकर। अब देखो प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल ले लो ओ पी क्यू, ले लो ओ पी क्यू। तो देखो ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। आगे हमने लिया है ओ पी क्यू, यानी ये वाला ट्रायंगल लिया हमने। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ओ ए अपॉन ए पी, ठीक, या तो पी ए अपॉन ए को भी लिख सकते हो, क्यू बी अपॉन बी ओ। तो यहाँ पे क्या लिखे, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। तो वही लिखा हमने, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या, ओ पी आर। तो ये इनके पैरेलल है, तो फिर यहाँ पे देखो जैसे ओ से ही ए से पी आया है, तो यहाँ भी ओ से भी पी से क्यू जाओगे। तो सेम चीज यहाँ पे करो, ओ से ही अपॉन ए बी, ओ से ही अपॉन ए पी किसके हो जाएगा, इक्वल ओ सी अपॉन सी आर की, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करो तो दोनों जगह ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, यानी ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। यानी कि ओ बी देखो यहाँ पे आ गया, ओ बी अपॉन बी क्यू एंड ओ सी अपॉन सी आर। तो देखो ये और ये और ये, तो इनकी जब बाई कन्वर्स साइड्स का रेशियो, जैसे ये ट्रायंगल ये है, तो इनके साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि बीसी और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा बाई कन्वर्स लॉ, जो कि हमने प्रूव किया था। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उसी के बेस पे है, तो 7 आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। और मैं बता दे रहा हूँ, 8 बता दे रहा हूँ। यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब 6.2 का थ्योरम को यूज करके हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि एक ट्रायंगल क्या है कि ए बी सी है, ठीक है, और ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, ठीक, किन्हीं मतलब उनके किन्हीं भी टू साइड्स का मिड पॉइंट को लेकर ज्वाइन करेंगे तो डी जो है बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक, जो हमने क्लास 9 में भी थोड़ा पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ये ए से डी और डी से भी इक्वल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट डी है। एंड ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो ए से ई और ई से सी भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। हमें क्या प्रूव करना है कि डी पैरेलल टू बी सी। तो प्रूव करते हैं, सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द, वही हम लिख दिया ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल हो जाएगा, यानी ई इज इक्वल टू डी ई सी, ठीक। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल है, तो ए डी डी बी को इधर बुला लोगे तो अपॉन आ जाएगा, उधर क्या बच गया 1। वैसे यहाँ पे ई सी को बुला लो तो यहाँ बच गया 1। तो ए डी अपॉन डी बी भी 1 है और ए ई अपॉन ई सी भी 1 है, यानी कि इनका भी वैल्यू 1 आ रहा है, इनके भी रेशियो का वैल्यू 1 आ रहा है, जिसका मतलब कि ये और ये जब दोनों 1 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, ठीक। तो सेम रेशियो आ रहा है दोनों का, देख लो आ रहा है ना कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अब बाय थ्योरम इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएंगे, ठीक है, हो गया प्रूफ। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सो कर लेना, 10 में बता दे रहा हूँ। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिनके डायगोनल्स क्या है, एक बीडी और एसी। क्या कह रहा है आगे, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सच दैट, अब बोल रहा है कि सच दैट क्या दिया है कि ए ओ अपॉन बी ओ
यानी ए ओ यानी ए से ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ दिया हुआ है। ये हमें शो करना है कि ए बी सी डी ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम कब होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल ट्रपेजियम कब होता है जब उनमें एक एंगल एक साइड क्या हो, एक पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल हो। तो क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इन विच वही डायगोनल हमने दे दिया, इंटरसेक्ट कर रहा है वो पे लिख दिया हमने, जो गिवन है यहाँ पे गिवन लिख दिया हमने, जो प्रूव करना है वहां पे हमने प्रूफ लिख दिया। तो प्रूव करोगे तो ए बी और डी सी पैरेलल होना चाहिए। तो हमको ए बी को डी सी के पैरेलल करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक ओ से वो एक ओ ई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक, और मीट कर रहा है ए डी के किसी ई पॉइंट पे। तो प्रूव कर रहे हैं अब ए डी बी ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी बी में देखो ए डी बी सॉरी ये वो है ए डी बी। ठीक, ये जो साइड है इनके क्या है, पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी। तो लिख दिया यहाँ पे हमने ई ए यानी कि ई ए भी लिख सकते हो अपॉन ई अपॉन क्या हो जाएगा, या तो डी लिख दो, जैसे हमने डी लिखा है पहले, डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ डी। जैसे डी लिखे हो तो पहले ओ डी लिखो या डी ओ लिखो अपॉन ओ बी, क्योंकि अभी थ्योरम बाय थ्योरम अगर पैरेलल है ये अगर क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी टू साइड्स तक हमने कोई लाइन ड्रॉ किया जो दोनों थर्ड वाले के अगर पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ई ए को ऊपर हमने कर दिया, डी को नीचे कर दिया, बी ओ को ऊपर कर दिया, डी ओ को नीचे कर दिया। ये पहले ही हम लिख सकते थे। ठीक, तो ई ए अपॉन डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक, और बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, पहले से गिवन है ए ओ अपॉन ए सी, यानी कि ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए सी। ठीक, ये गिवन है। तो देखो ई ए अपॉन डी ई कहाँ पे है, ई अपॉन डी ई, बी ओ अपॉन ओ डी, और साथ में क्या बोला, ए ओ अपॉन ओ सी, यानी ए ओ अपॉन ओ सी। तो ध्यान देना ई अपॉन क्या है यहाँ पे, डी ई इज इक्वल टू किसके हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यानी इस ट्रायंगल में बात करें तो यानी ई अपॉन डी ई आ रहा है और ए ओ अपॉन सी ओ। तो जब इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब कि ई ओ जो है डी सी के पैरेलल हो गया और ई ओ जो है बाय कंस्ट्रक्शन ए बी के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है इनके भी पैरेलल है और अभी जस्ट हमने इसको इसके भी पैरेलल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, मतलब कि इनके बीच डिस्टेंस सेम है, इनके बीच भी डिस्टेंस सेम है, मतलब लाइंस के पैरेलल है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जस्ट प्रूफ हो गया प्रूफ। जब साइड्स पैरेलल हो गया यानी कि क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर, तो यानी क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, ट्रपेजियम हो जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं एक्सरसाइज, ये तो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 6.3 पे आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है कि ये टू ट्रायंगल्स दिया है। ठीक, इसको बताना है सिमिलर है कि नहीं है। तो ठीक है, तो आप ये आपने क्राइटेरियन पढ़ा है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, एंगल एंड एंगल एंगल। ठीक, तो उनके बेस पे आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दे रहा हूं। इन फिगर ये दिया हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए, यानी ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। और एंगल बी ओ सी यानी ये एंगल दिया है 125 डिग्री एंड सी ओ डी यानी ये दिया है 70 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल डी ओ सी यानी ये वाली एंगल, डी सी ओ यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बताना है, एंड ओ ए बी ये हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है। सिंस बी डी इज अ लाइन, बी डी क्या एक लाइन है, एंड ओ सी इज अ रे ऑन इट, इस पे रे क्या है, इस पे बना हुआ है। तो ये वाली एंगल, ये वाली देखो, ये हमें बताना है ना पहले,
तो ये बाय लीनियर पेयर से ये लाइन है, ये OC का एक रे है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों प्लस करेंगे, यानी पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 125 और COD जो हमें बताना है, DOC बोलो या COD, तो DOC क्या होगा मतलब एंगल DOC प्लस BOC दोनों क्या होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। तो DOC बताना है और ये दिया है BOC 125, तो 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो यानी ये वाली एंगल 55 डिग्री हो गया। और हमें क्या बताना है, ये DOC हो गया, DCO बताना है, DCO तो ये 70, ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, ये 70 डिग्री है और ये अभी आया है 55। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल वाले सम प्रॉपर्टी से हम यानी कि ट्रायंगल के सारे एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो 2 एंगल्स पता है, तो 180 में से इन दोनों का सम करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा वो वाला, तो वही आ गया यहाँ पे 55 डिग्री। ठीक, और हमें क्या बताना है, DCO, वो तो पता चल गया। OAB बताना है, OAB यानी ये वाली एंगल बताना है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर होने से क्या होगा, इनके एंगल्स क्या होंगे यानी इक्वल होंगे। ठीक, यानी कि ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिंगल है तो OBA यानी कि OBA इज इक्वल टू ODA, वैसे ही DCO, तो मतलब ये वाली एंगल इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम ABCD दिया है, इसके डायगोनल्स दिया है AC एंड BD। ठीक है, विथ AB जो है पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि दोनों को यहाँ पे, यानी ये दोनों पैरेलल है। ट्रेपेजियम में 1 पेयर क्या होते हैं, साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी ये भी पैरेलल टू DC और इसके दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे O पे। यूजिंग अ सिमिलर क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स सो दैट, तो क्राइटेरियन सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OC करना है, यानी इनके साइड्स का रेशियो और इनके साइड्स का रेशियो हमें इक्वल करना है। ठीक, जो गिवन है यहाँ पे हमने लिख दिया, जो प्रूव करना है वो लिख दिया। प्रूव करते हैं, ट्रायंगल OAB एंड OCD यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल इसके ये तब ये ट्रांसवर्सल होगा, ये भी ट्रांसवर्सल होगा, यानी कि AB पैरेलल टू DC एंड AC एंड BD आर ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यानी ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गया, तो 2 एंगल्स इक्वल हो गए और साथ में ये भी वर्टिकली भी इक्वल हो रहा है, तो 3 एंगल्स इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल AOB और COD दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा एंगल क्राइटेरियन से, और एंगल से भी हो रहा है और एंगल से भी हो रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो OA अपॉन OC यानी इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक, तो ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व करना आप, मैं बता रहा हूँ 6 वाला। ये फिगर दिया है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इफ बोला है कि ABE यानी ट्रायंगल ABE क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या शो करना है कि ADE और ABC ये दोनों सिमिलर हो जाए, यानी ये वाली और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली और ये पूरा सिमिलर प्रूव करना है। तो जब ABE और ACD जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब क्या हो गया कि AB है AC के इक्वल, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB इज इक्वल टू AC यानी AB बाई CPCT से इक्वल हो जाएगा एंड AE इक्वल हो जाएगा AD के बाई CPCT। ठीक, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब अब क्या होगा कि AB अपॉन AD मतलब पूरे साइड अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो यहां से AB हमने लिख दिया, AC को उधर बुला दिया, तो AB अपॉन AC हो गया और AD को उधर भेज दिया, तो AD अपॉन AE, इक्वेशन 1 हो गया। अब ट्रायंगल ADE ले रहे हैं, ADE और ट्रायंगल ABC लेते हैं। ठीक, तो ADE और ABC में देखो AB अपॉन AC
इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक, दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी यानी ये तो हो गया ए डी अपॉन ए ई के, जैसे ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से है, ठीक है। तो ध्यान देना, यानी ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये इस ट्रायंगल का ये साइड इनके क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। और साथ में जो एंगल ए है दोनों, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब टू साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, एक कॉमन एंगल आ गया, तो यानी कि ये ट्रायंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करना, 8 में बता रहा हूं। ई जो है इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी ए डी, ए डी साइड्स के, ए डी जो लाइन है इसके इस मतलब साइड जो है इससे क्या है, एक पॉइंट लिया गया ई, प्रोड्यूस किया गया ए डी को ऑफ अ पैरेलल टू ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाना है, ए बी सी डी जो एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है कि एक हमने इस पैरेललोग्राम में जो ए डी साइड है वहां उस साइड से हमने एक पॉइंट ई लिया है और उसको हमने एक्सटेंड करके उसको ज्वाइन कर दिया है। बी से ई को मिलाएंगे तो इंटरसेक्ट करे डी सी को किसी पॉइंट एफ पे, ठीक। तो जब बी को इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी एट पॉइंट एफ पे, तो हमें शो करना है ए बी ई सिमिलर हो जाए सी एफ डी का, सी एफ डी सी एफ बी, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। बहुत ही सिंपल है। देखो ए डी जो है पैरेलल है बी सी के और ए ई जो पैरेलल है बी सी के, मतलब ये लाइंस पूरा क्या है, इसके पैरेलल हो गया, तो इनको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल अल्टरनेट इक्वल हो गया। और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होता है, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जो है सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये अल्टरनेट इक्वल हो गया। तो जब टू एंगल्स इक्वल हो गए जाएंगे किसी ट्रायंगल के, तो यानी कि ट्रायंगल ए बी ई और बी सी एफ, यानी एफ सी बी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो वही यहाँ लिख दिया हमने ए बी ई एंड सी एफ बी में ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए ई पैरेलल टू बी सी। तो बी ई को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हमने लिखा है। और ए और सी क्या है, बाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो टू एंगल्स इक्वल हो गया तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करना इजी है, ठीक है। 8 मैंने बता दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग सॉल्व करना है, 10 भी सॉल्व करना और मैं बता दे रहा हूँ अब 11 भी आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व, इजी है, ठीक है। 12 में बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड क्या है, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, उसके साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी की क्या बात कर रहा है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू साइड ऑफ पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम। मतलब कि ये इन दोनों ट्रायंगल बोला है कि ये वाली साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो और इस मीडियन वाले का साइड का रेशियो, मतलब मीडियन वाले साइड का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमें शो करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक। मतलब कि ए डी जो है इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम जो है वो मीडियन है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी ए पी क्यू आर। देखो ये जो मीडियन ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं कि एक साइड को बाइसेक्ट करके जस्ट उसका अपोजिट वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको मीडियन कहते हैं। तो यानी कि 20 ये जब ये बाइसेक्ट किए होंगे पहले हमने इसको, तो बी से डी और सी से डी क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। वैसे क्यू तो मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। वैसे यहाँ पे क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं, पी क्यू आर एंड ए बी सी से देखते हैं। ए बी जो है पी क्यू, वही तो गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू
AD अपॉन PM। अगर यही इस वाले साइड का रेशियो इक्वल होता तो वो वैसे ही सिमिलर हो जाता, लेकिन ये मीडियन को सिमिलर बोला है, यानी इसके साइड का रेशियो में इक्वल करना पड़ेगा, या तो कोई एक एंगल इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। देखो BD जो है वो हाफ हो जाएगा किसके, BC के, क्योंकि ये D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है। क्योंकि ये मीडियन ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट करके ड्रॉ करते हैं, तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ठीक, गिवन है। और ये गिवन क्या है कि AB अपॉन PQ, BC जो दिया हुआ है लिख दिया हमने, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, तो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे BD इज इक्वल टू हाफ BC, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD का डबल हो जाएगा, यानी BC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ BD, यहाँ से यहाँ BD, मतलब BD इज इक्वल टू CD, दोनों जगह CD लिख दो या तो दोनों जगह BD। तो फिलहाल यहाँ से BC की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2BD, तो हमने 2BD रख दिया, इज इक्वल टू अपॉन QR, QR की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2QM, तो 2QM हो गया, इज इक्वल टू जो था यहाँ लिख दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जैसे यहाँ पे BD है तो यहाँ पे हम BT की जगह पे ये गिवन वाला है जो इधर दिया हुआ है, ये उसके जगह पे नहीं लिखा मैंने, ये गिवन था वो हमने लिखा है। ठीक, फिर देखो इसके बाद इस ट्रायंगल में देखना AB अपॉन PQ, यानी AB अपॉन क्या हो गया, PQ। उसके बाद BD अपॉन QM और BC अपॉन QR। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। और अभी हमने यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ये दिया था AD अपॉन PM, और यहाँ पे दिया है क्या, AD अपॉन PM। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये भी साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो मतलब कि ABD और PQM ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा साइड क्राइटेरिया से। जब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों जब सिमिलर हो जाएगा तो एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा बाई CPSC, क्योंकि टू ट्रायंगल्स अगर क्या है, सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ABC और PQR से कंपैरिजन करो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये दिया हुआ है। ठीक, ये भी दिया था AD अपॉन PM, लेकिन अब इस पूरे ट्रायंगल में इसका हमें जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब देखो ये एंगल B और Q इक्वल है, तो अभी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड में क्या है कि टू साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या प्रोपोर्शनल हो इंक्लूडेड एंगल। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और B और Q अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके, तो वही यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो ये भी हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था ये 12 था, तो मैं 15 बता रहा हूँ, 13 14 होगा, सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो 15 में बता दे रहा हूँ और 16 आप लोग सॉल्व कर लेना। तो 15 देखो, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है। ठीक, 6 मीटर का लेंथ दिया है, फिर इसका शैडो बन रहा है 4 मीटर लॉन्ग, मतलब 4 मीटर लॉन्ग पे एक शैडो बन रहा है, यानी ये 4 मीटर लॉन्ग का ये शैडो बन रहा है, इस पोल का शैडो बन रहा है ये 4 मीटर लॉन्ग का। ठीक, तो ये बन गया, ये 90 डिग्री हुआ दोनों। अब यहाँ से ड्रॉ कर दे रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है। ठीक, जिसका हाइट नहीं दिया ये टावर का, तो हमने x मान लिया, तो इसका भी शैडो बनेगा, तो इसका जो शैडो बन रहा है वो 28 मीटर बन रहा है सेम टाइम उसी समय। तो बताना क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर का हाइट बताना है, हमने x मान लिया, शैडो दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं पहले, AB इजकल टू 6 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 4 सेंटीमीटर और PR दिया है 28 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक, इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, तो परपेंडिकुलर बनेगा, तो दोनों एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल BNP एंड एंगल C और एंगल R दोनों इक्वल होगा। देखो सेम टाइम है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा दोनों का सेम बनेगा। जैसे यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो शैडो बन रहा है, तो उस टाइम जब भी सेम टाइम पे अगर टावर कहीं शैडो बनता है सेम टाइम पे, जो भी कई सारे आर्टिकल्स अलग अलग
ऑब्जेक्ट्स हो, लेकिन एंगल ऑफ जो यहाँ पे एंगल बन रहा है एलिवेशन वो हमेशा सेम होता है, सेम टाइम पे सेम एंगल बनेगा। तो एंगल सी और एंगल आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हाँ, अलग अलग टाइम पे लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे सेम टाइम बोला भी क्वेश्चन में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कि ABC और PQR दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या मतलब आएगा कि AB अपॉन QP इज इक्वल टू BC अपॉन PR एंड AC अपॉन QR भी होगा। तो हमको तो AC अपॉन QR से मतलब नहीं था, इनका वैल्यू बताना था। तो 6/x इज इक्वल टू 4/28, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगा 42 मीटर। तो ये हो गया कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लेट ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया है एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कि सिमिलर है और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज भी दिया है। इफ EF मतलब कि एक किसी ट्रायंगल का साइड दिया है EF 15.4 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है BC, ठीक। मतलब अभी हमने थ्योरम भी पढ़ा है कि अगर 2 ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, मतलब रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अब इसमें 2 साइड दिया है तो क्या हो जाएगा BC अपॉन FC, EF का जो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो ये दिया है 64, ये दिया 121, BC हमें बताना था और EF दिया है 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने BC को x मान लिया है, ये हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख दिए हैं, तो x स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर 64 अपॉन 21। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, दोनों जगह पावर 2 है, अगर पावर 2 हटा देंगे तो ये रूट ओवर में आ जाएगा, ठीक। तो रूट ओवर 64 अपॉन 121, तो x अपॉन 54.5 और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, ये किसका स्क्वायर है, 11 का, तो रूट हट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर दोगे तो R है BC का वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 1 की तरह भी है 2, इसको भी सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। इन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DBC, ABC एंड DBC, यानी कि ABC DBC, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, यानी कि ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, एक इन दोनों का एक सेम बेस है BC, ठीक, जो कि इस पे एक AD, इफ AD इंटरसेक्ट, यानी AD कहाँ हो गया, यहाँ पे AD क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, किसको, BC को एट O पे, यानी कि AD जो है BC को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाए, AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। जो गिवन था वहां पे गिवन लिख दिया, जो प्रूव करना है। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि देखो जब भी ये ट्रायंगल का एरिया की बात करता है तो हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस वाले ट्रायंगल में हमने इसके अपोजिट एक हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AE और इस पे हमने ड्रॉ किया DF। इन ट्रायंगल AOE, यानी ये वाले ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है, और DOF, मतलब ये ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90 है, ये भी 90 है। क्यों 90 है दोनों, क्योंकि दोनों पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो जब इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जब सिमिलर हो गया तो अब इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देखो ये 90 डिग्री बना है तो ये बेस होगा, तो यानी ये इनके साइड का ये इक्वल हो जाएगा और ये जो होगा इनके इक्वल होगा, यानी कि AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन क्या हो जाएगा, DO, यानी AO अपॉन DO।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, यही हमें प्रूव करना था दोनों के अपॉन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या हो जाएगा, एबीसी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है एई, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एई। और इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस तो सेम है, बस डीएफ क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये कट गया तो बचेगा फाइनली लास्ट में क्या बच रहा है, एई अपॉन डीएफ, एई अपॉन डीएफ। तो एई अपॉन डीएफ आ रहा है एओ अपॉन डीओ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इनका वैल्यू क्या आ रहा है, एई अपॉन डीएफ। तो यानी कि ये जो है इनके, इसका मतलब ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं मैं, तो 5 देखते हैं। D, E and F are respectively the midpoints of AB, BC and CA of triangle ABC। triangle ABC है जो DEF जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB साइड का रेस्पेक्टिवली, यानी पहला जो D जो है वो AB के लिए है, E जो है BC के लिए, F जो है CA के लिए है। तो ये मिड पॉइंट D है, यानी ये दोनों इक्वल होगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये E जो है BC का मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। ठीक, तो फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज किसका, DEF जो मिड पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, DEF कहाँ गया, DEF। ठीक, तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ठीक है, हमें क्या बताना है कि फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज क्या होगा इनका। तो पहले जो गिवन था वो हमने लिख दिया है कि DEF क्या है, ये क्या है, मिड पॉइंट है साइड AB, BC और CA का, ट्रायंगल ABC का रेस्पेक्टिवली। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर इसके मिड पॉइंट से दो, इनके किन्हीं भी टू साइड्स का अगर मिड पॉइंट लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो ये लाइन होता है वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल होता है। ट्रायंगल लेते हैं, अगर ये वाली लाइन ली है, अगर DEF, तो DF क्या होगा, BC के पैरेलल होगा, क्योंकि जो D और F जो है ये ट्रायंगल ABC के साइड्स AB और AC का मिड पॉइंट है, तो ये इनके पैरेलल होगा। ठीक, अगर हम ये वाली इसकी बात करें तो ये इसके पैरेलल होगा, और ये भी जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या मिड पॉइंट है। तो देखो DE पैरेलल टू AC एंड EF पैरेलल टू AB एंड DF पैरेलल टू BC। ठीक है, वही लिखें, DE पैरेलल टू AC, D पैरेलल टू AC एंड DE पैरेलल टू FC, क्योंकि देखो DE पैरेलल टू AC, DE जो है पूरे का पैरेलल है, तो जो DE है वो इसके भी पैरेलल होगा। ठीक, वैसे ही DF जो है पैरेलल है किसके, BC के, तो जो DF है वो EC के भी पैरेलल होगा। तो 1 2 से अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि क्या DE जो है D से जो E है, ठीक, वो क्या है, मतलब DECF क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये इनके पैरेलल है, ये इनके पैरेलल है। तो देखो जो पैरेललोग्राम होता है कि सिंपल उसका डेफिनेशन क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। लेकिन बाद में हम लोगों ने फिर पढ़ा था कि अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल विल बी a parallelogram means if a quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel and equal, then quadrilateral is a parallelogram। and एक और थ्योरम हमने पढ़ा था कि if in a quadrilateral both pairs of opposite sides are parallel, equal ना बोले तो भी क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। तो DECF में क्या है कि दोनों, यानी कि ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब कि जब दोनों बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है तो DECF क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो है ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली अगर हम ADEF लेते हैं, ADEF यानी ये वाला लेते हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, वैसे ही ये भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक, यानी कि सारे मतलब जो भी यहाँ बन रहा है सभी क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जा रहा है। ठीक, तो वही यहाँ हमने लिखा है। तो नाउ DEF क्या लेते हैं, DEF यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल जो हमें सिमिलर बताना था।
तो डी ई एफ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अब डी ई एफ और ए बी सी में देखो, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एफ, ए एंगल ए यानी डी ई एफ यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये पूरा पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए और यहाँ पे एंगल ई दोनों क्या है, ये ई बोलेंगे या तो डी, जैसे ई भी बोल सकते हैं और डी ई एफ भी बोल सकते हैं। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वही लिखा हमने कि डी ई एफ इज इक्वल टू ए, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या है कि ई डी एफ मतलब इसमें दो, कम से कम इन दोनों के अकॉर्डिंग दो एंगल्स इक्वल करना है। तो ये इसके एक एंगल इक्वल हो गया इस वाले ट्रायंगल में ये, और इस वाले ट्रायंगल में ये इक्वल हो गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ ई डी एफ है, ई डी एफ यानी इस वाले एंगल, इसमें ये वाले एंगल की बात करते हैं, और इसमें ये वाली एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के, क्योंकि ये भी क्या एक पैरेललोग्राम है और ये दोनों क्या है अपोजिट है, तो वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो टू एंगल्स यानी ये इसके इक्वल हो गया और ये इनके इक्वल हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो गया तो इनके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब टू ट्रायंगल सिमिलर होता है उनके साइड्स के रेशियो का क्या होता है स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल डी ई एफ और मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा डी ई का स्क्वायर, मतलब डी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए सी, यानी डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक। और डी ई को क्या बोल सकते हैं, देखो ये हमने पढ़ा था कि ये जो बताया था मिड पॉइंट थ्योरम कि कोई ट्रायंगल है, इनके किन्हीं भी टू साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल होता है, साथ ही साथ ये जो लाइन होता है इसका क्या होता है हाफ होता है, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ये 6 सेंटीमीटर 3 होगा, मतलब इसका हाफ होता है। तो हम डी ई को यानी डी से ई को हम क्या लिख सकते हैं, इसी का हाफ लिख सकते हैं। तो डी का मतलब इसी का हाफ, मतलब उसका हाफ हो रहा है, ठीक। तो हाफ का मतलब 1/4, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, यहाँ फिर ए सी स्क्वायर कट गया तो बच जाएगा 1/4। तो इनका रेशियो क्या आ गया 1/4, यानी 1:4 हो जाएगा। तो ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करना आप लोग, 7 में बता दे रहा हूँ, 8, 9 इजी है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। कोई प्रूव करना है क्या कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक, वो क्या होगा अभी आगे बता रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसी स्क्वायर मतलब डिस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल, ठीक, मतलब कि कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर ले लो और इस स्क्वायर से क्या करना है कि एक स्क्वायर के एक साइड से यानी किसी एक साइड से अब क्या करें इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें। तो मान लो हमने ए बी सी डी, ये डायग्राम हमसे खुद से बनाना है हम लोगों को। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो बोला कि इनके किसी भी एक साइड से हमें क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। पहले तो हम ड्रॉ कर लिए, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जितना भी सेंटीमीटर उतना ये भी होगा, ये भी उतना होगा, तभी तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो यानी मान लो ये इस स्क्वायर का साइड 2 है, तो ये वाला ट्रायंगल क्या होगा सारा 2 होगा। उसके बाद दूसरा डायगोनल से ड्रॉ करना है, यानी कोई सा भी हम बी डी या ए सी को भी ले सकते हैं। हमने ए सी लिया है और ए सी डायगोनल से भी एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो डायगोनल तो इसका डिफरेंट आएगा। तो मान लो हमने सिंगल डैश दिया है, तो ये जो भी डायगोनल होगा वही ये साइड होगा, ये साइड होगा, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। तो बोला वही है कि जो अगर हम जो साइड वाले पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होगा किसके, अगर डायगोनल पे जो भी डायगोनल से जो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं उसके हाफ इक्वल होगा, यानी इसका जो एरिया है, ठीक, इस वाले एरिया के हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो लिखे भी हैं कि ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा बी ई सी, तो इसका जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा किसके ए एफ सी के, यानी ए एफ सी बोलो या ए सी एफ बोलो। तो
ट्रायंगल BCE सिमिलर टू ट्रायंगल ACF, मतलब ये वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, क्योंकि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल, या तो वो किसी भी साइड का बना दो, मेजर का बनाओ, उसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। जब ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक, तो अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BCE अपॉन, मतलब इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइड BC का स्क्वायर AC का, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा साइड। ठीक, तो देखो लिख दिया हमने। मान लो कि इसके साइड को हमने A मान लिया, ये वाला। अब देखो इसमें हमें इसका वैल्यू बताना होगा। तो ये मान लो कि हमने ये A मान लिया, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर ऑफ डायगोनल पढ़े थे, क्या होता है, √2, मतलब √2A होगा। ठीक, निकाल सकते हो ये बाई पाइथागोरस से, ये भी A है, ये भी A हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, A का, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर आएगा। √ हटाओगे तो A बाहर निकल जाएगा, तो √2 बच जाएगा। ठीक, तो वही लिखा हमने, साइड मान लिया A, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √A इंटू A, फॉर्मूला भी होता है। तो यानी अगर ये हमने A मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू A हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर दो, तो यहाँ पे A रख दो, तो ये BC का वैल्यू A रखोगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा, और AC का वैल्यू क्या रखोगे, √2A का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर, √2 को इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर कट गया तो 1/2 आ गया, हाफ 1/2 मतलब कि हाफ आ गया। यही हमें प्रूव करना था। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ट्रायंगल की साइड दिया हुआ है नीचे, हमें क्या डिटरमाइन करना है कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल है कि नहीं है। अगर राइट एंगल है तो इसका हाइपोटेनियस बताना है। तो बाय पाइथागोरस हमने क्या बताया था कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल कब हो सकता है, इफ लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करो, अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करके देखो, अगर इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक, और हाइपोटेनियस का लेंथ बताना है तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूँ। 2 में क्या है कि ट्रायंगल PQR इज अ राइट ट्रायंगल, PQR एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो कहाँ पे है, P पे है। एंड M क्या है, वो पॉइंट है किसके, QR का। QR साइड का M क्या है, पॉइंट है, सच दैट PM को जो है, PM जो ड्रॉ किया गया वो परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे। हमें क्या शो करना है कि PM का जो स्क्वायर है वो QM इंटू MR हो जाए। ठीक, सिंस प्रूव करते हैं, बहुत इजी है। PM जो है परपेंडिकुलर टू QR, तो ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल PRM दोनों से ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय थ्योरम। तो PQM और PRM दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो PQM और PRM, ठीक, कैसे इक्वल करना है, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस से किस साइड लाओगे, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर एंड बेस को बेस से। तो देखो जो PM है, अगर इस वाले ट्रायंगल में हमने PM लिया तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये PM जो है इस वाले ट्रायंगल में हमने PM लिया तो इसका हम क्या लेंगे, QM, यानी ये वाला आएगा, ये PM और QM, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बेस, ये भी बन रहा है बेस। तो PM अपॉन PM किसका, इस वाले ट्रायंगल का, QM इन वाले ट्रायंगल का, इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्रायंगल में क्या ले रहे हैं, MR, यानी ये वाला MR इस वाले ट्रायंगल पे, और इस वाले ट्रायंगल में क्या लेंगे, देखो ये जो इस वाले ट्रायंगल में लिया यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी ये भी हमने 90 डिग्री वाला लिया, ये भी 90 डिग्री वाला, तो इनका हमने ये वाला 90 डिग्री ले लिया, तो अब क्या बचेगा, PM, तो आ जाएगा MR अपॉन PM। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PM को PM से इंटू कर दो, QM इंटू MR, ठीक है, QM इंटू MR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PM का स्क्वायर, QM इंटू MR, यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, उसी तरह से 2 की तरह ही है।
क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी क्या है? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो एबीसी है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और राइट एंगल क्या है? सी पे, मतलब आइसोसेलेस के साथ राइट एंगल भी है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का जो स्क्वायर है वो 2ac का स्क्वायर हो जाए। ठीक, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बाई पाइथागोरस से हम प्रूव कर देंगे। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC और BC दोनों इक्वल है, तो दोनों जगह हम AC रख देंगे। तो AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2AC का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल दिया है, तो सेम वही है, 5 भी कर लेना आप। ठीक, उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, तो फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड बताना है। ठीक है, मतलब कि एक ट्रायंगल ABC है जिनका साइड्स दिया है 2a 2a 2a, हमें क्या बताना है? इसका एल्टीट्यूड बताना है। तो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं एल्टीट्यूड। ठीक, तो ये हमने ड्रॉ किया है क्या कि एल्टीट्यूड क्या AD किस पे? BC पे। तो D क्या है? इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक, तो D क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्टेड करते हैं, मतलब कि जिस साइड पे हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो साइड क्या होता है? बाइसेक्ट हो जाता है। तो यानी बाइसेक्ट होगा तो BD और CD दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब कि जो BD का वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा BC का, और BC का जो लेंथ है वो कितना है? 2a। तो यानी कि यहां से यहां तक क्या आ जाएगा? वैसे ही आप देखो पूरा यहां से यहां तक 2a है और ये बाइसेक्टेड है, तो यहां से यहां तक a होगा, यहां से यहां तक भी a, और हमें ये वाला लेंथ बताना है। तो अब इस वाले ट्रायंगल या इस वाले ट्रायंगल, कोई सा भी एक ट्रायंगल लेके हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो बाई पाइथागोरस से ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD। तो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है? 2a, तो वही लिखा हमने 2a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? यहां देखो मैं बता दे रहा हूं, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से यहां तक क्या है? a, तो यहां पे a स्क्वायर लिख दोगे, और ये हमें बताना है, तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं? x स्क्वायर मान ले। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने इधर लिख दिया है, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आएगा, 2a का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करोगे तो आएगा 3a का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x लिखोगे तो रूट ओवर आएगा 3a स्क्वायर, a को बाहर निकाल दोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3a, और यही हमें बताना था। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? √3 इंटू a, यानी साइड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रॉम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। बोला है कि कोई रोम्बस दिया है, उस रोम्बस के उनके साइड्स के स्क्वायर का सम करो तो डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। मतलब कि एक रोम्बस क्या है? ABCD, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ABCD में क्या है? इसमें ये बोला है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक, रोम्बस की प्रॉपर्टी जितना जानते हो, क्या है प्रॉपर्टी? कि ये एक रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स साथ पैरेलल होते हैं। तो डायगोनल ड्रॉ करते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यही लिखा है कि AOB, BOC, COD और DOA सारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और ये बाइसेक्टेड होते हैं, यानी कि A से O, C से O इज इक्वल टू, मतलब AO CO इक्वल होता है और BO DO के इक्वल होता है। तो सिंस ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि AOB भी राइट है, ये भी सारे ट्रायंगल्स कितने क्या है? राइट है। ठीक, तो अगर ट्रायंगल AOB ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, तो इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो क्या होगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या है? जो OA है वो क्या है? हाफ है किसका? AC का। तो OA क्या है? हाफ है AC का, और हाफ है OC का। मतलब OA को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ AC, और OC को भी लिख सकते हैं क्या? हाफ
ए सी, ठीक, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वैसे ही ओ बी और डी ओ ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे यही वैल्यू रख देना है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए सी, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, हाफ ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ बी डी का स्क्वायर, ठीक। तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ करेंगे तो 1/4, ए सी का स्क्वायर ये तो स्क्वायर में आएगा, 1/2 का करेंगे तो 1/4 आ जाएगा बी डी का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से 4, यहाँ से 4 क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ 4 यहाँ 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और 4 को उधर भेज दोगे तो ए बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। वैसे ही अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये मान लो कि ये वाला हमने ट्रायंगल लाया, सेम चीज वो भी है, जैसे ये लाया तो अब उसको भी हम सॉल्व करें। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो BC जब 4 लिख देंगे, जैसे आप 4 लिखे हो। अब ये वाला लेंगे तो ये पूरा AC लोगे तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, वही सेम चीज आ रहा है। जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो 4CD का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वही सेम चीज AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो सभी जगह वो आ गया सेम चीज। अब इन सभी को ऐड कर दो, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से, तो इन सभी को ऐड कर दो एक साइड, यानी कि 4AB का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर प्लस 4CD का स्क्वायर प्लस 4D का स्क्वायर, और इन सबको एक साइड ऐड कर दो एक साथ। तो क्या है, AC का स्क्वायर, ये पूरा हम क्या कर सकते हैं, इस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे AC देखो काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4AC स्क्वायर लिख दो, और ये भी 4 टाइम्स है तो 4BD स्क्वायर हो गया। देखो इन सभी जगह 4 है तो 4 कॉमन ले लो, तो बचेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD सारे साइड्स के स्क्वायर का सम, और ये दोनों क्या है, डायगोनल, प्रूफ हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आते हैं। 8 में क्या है कि इन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है और ए क्या है, इसके इंटीरियर में हमने एक पॉइंट लिया। उसके बाद क्या है, OD जो है, O से D जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, यानी इस O से एक OD ड्रॉ करना है जो BC पे परपेंडिकुलर है, OE ड्रॉ करना है AC पे परपेंडिकुलर है, और OF ड्रॉ करना है जो कि AB पे परपेंडिकुलर है। तो शो करना है, क्या शो करना है, पहला कि OA यानी OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक, मतलब इन सभी का स्क्वायर माइनस फिर करना है, OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू किस, क्या हो जाए, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CF का, यानी कि A इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम के इक्वल हो जाए। और दूसरा क्या प्रूव करना है, इसका स्क्वायर यानी EF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और C का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, AE के स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF के स्क्वायर, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि ये जो हम ज्वाइन कर रहे हैं A से O, मतलब ये ज्वाइन कर रहे हैं, तभी तो प्रूव करेंगे, ज्वाइन जब तक नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल OFA, अगर हम इस वाले बात करें, ये भी सब राइट एंगल है क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, तो OFA में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये बोलेंगे ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर या OF का स्क्वायर, ठीक। वैसे ही ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। वैसे ही जब हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे, देखो OC यानी ये वाले OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस OE, क्योंकि देखो हमको इनको इनके अकॉर्डिंग प्रूव करना था, इसलिए तीनों को लिया हमने। अब ऐड कर दो सबको, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, देखो पहला आएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक। और इन सभी को प्लस कर दो एक साइड, तो यहाँ पे आएगा ये चीज। तो ये आंसर यहाँ तक भी है, लेकिन देखो कुछ चीजें क्या है ना कि यहाँ पे जैसे वहां पे प्रूफ जैसे लिखा है आंसर वैसे लिखना है हमें। ये तो तीनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा, लेकिन साथ में देखो जैसे माइनस OD को उधर भेजना है, यहाँ पे OD था तो उधर भेज दो, OE है उधर भेज दो, OF को भी उधर भेज दो, बस राइट हैंड साइड में बस इनको रखना है।
तो बस सेट करके रख दो उसको, बहुत इजी है, हो गया सब। ठीक, वैसे ही फिर सेकंड क्या करना है, जैसे हमने अभी क्या लिया था, ये वाला ट्रेंगल लिया, ये वाला ट्रेंगल लिया था, और ये वाला ट्रेंगल लिया था। ठीक, ये वाली, अब उनको छोड़ दो, जो बच गया उनको लेके सॉल्व कर दो। तो ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ओ डी बी और ओ डी सी। ओ डी बी कहाँ पे है, ओ डी बी, तो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी ओ का स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख दिया हमने। वैसे इसमें भी ये हो गया, इन दोनों को भी प्लस कर दो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको बता रहे हैं। पहले हमने लिया है ओ डी बी, ओ डी सी। ओ डी बी कहाँ है, ओ डी बी, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री है, तो ओ बी का स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। वही सेम पाइथागोरस से हो गया। फिर क्या है, ओ सी, यानी ये वाला ट्रेंगल ले रहे हैं, ओ सी लोगे तो इनके स्क्वायर का सम, यहाँ भी पाइथागोरस अप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया सी डी, यानी सी डी और ओ डी आ जाएगा। सिमिलरली कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, इनको जो कि यहाँ पे टू टर्म्स है तो पहले इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका माइनस ये लिख दोगे, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, तो ओ बी का ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यहाँ से माइनस बाहर है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा दोनों जगह, ये कट गया, तो लास्ट आ रहा है ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली अगर फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, जैसे हमने ओ डी बी लिया, ओ डी सी लोगे, तो यहाँ पे ओ डी सी देखो, जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया, अब ये दोनों ट्रायंगल लो, इन दोनों को माइनस करो, फिर इन दोनों ट्रायंगल को माइनस करो, तो इस तरह से आएगा 1 2 3 इक्वेशंस, और इन्हीं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, ये सिंपल, ये जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे है, आप तो सॉल्व कर सकते हैं 9 10 11। 12 मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 12 देखो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस जो पड़े तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो भी है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। टू पोल्स है, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का है, ऑन अ सेम प्लेन ग्राउंड, सेम प्लेन पे है यानी ग्राउंड पे है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, मतलब दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना, 12 मीटर, यानी कि एक 6 मीटर का पोल है, एक 11 मीटर का पोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी इनके टॉप का मतलब डिस्टेंस बताना है। पहले पोल का टॉप ये आएगा, दूसरे का ये आएगा। ठीक, तो ये हमें डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो ये सेम चीज जो ट्रिग्नोमेट्री वाला था उसी के बेस पे, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा ये 11 है, ये 6 है, पूरा 6 होगा क्योंकि रेक्टेंगल बन गया, और ये भी हो जाएगा 12। तो देखो ये आ जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक 12, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये भी हो जाएगा 6। तो ये पूरा जब 11 है तो 6 हटा दो तो आ जाएगा 5। बस अब हमें ये बताना है, तो ये ट्रायंगल ए ई सी राइट एंगल बन गया, तो ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस सॉल्व कर दोगे बाई पाइथागोरस से तो आ जाएगा। ठीक, तो वही हमने किया है इसको, तो ये आंसर आ गया। पहले हमने ये क्या किया ना कि जैसे कि ये सी जो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो क्या होगा, सी ई जो है डी बी के इक्वल होगा, यानी ये 12 है तो ये भी 12 होगा, वही हमने लिख दिया है। ये 6 है, ये भी 6 होगा, तो 11 में से 6 माइनस कर दोगे तो ए ई का वैल्यू आ जाएगा 5। फिर ट्रायंगल ए सी ई बाई पाइथागोरस अप्लाई कर दो, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो 13 आ गया, यानी कि दोनों पोल्स के जो टॉप के बीच का डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो उसी के बेस पे क्वेश्चन से करना है इसको सॉल्व। 14 भी 15 भी करना सॉल्व, 16 मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद 17 आप सॉल्व करना, 16 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो
दिया है कि इन इक्विलेटरल ट्रेंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, प्रूव दैट, मतलब कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, 3 टाइम्स किसी भी स्क्वायर का, मतलब किन्हीं भी कोई भी एक साइड ले लो जिसका 3 टाइम्स क्या है, इज इक्वल टू, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक, मतलब कि इन किसी इक्विलेटरल ट्रेंगल में कोई भी अगर साइड ले, उस साइड को ट्रिपल कर दो, मतलब उस साइड का जो 3 टाइम्स है वो इक्वल होगा उसके एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के, ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो ट्रेंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक हमने कंस्ट्रक्शन किया कि AD जो है एक एल्टीट्यूड से कंपेयर कर रहा था, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने एल्टीट्यूड AD ड्रॉ किया है कहाँ पे, BC पे। अब तो ये 90 डिग्री होता है। अब देखो इन ट्रेंगल ADB और ADC, AB इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल के साइड्स AD, उसके बाद एंगल B और एंगल C इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड्स अपोजिट आर इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल के जो अपोजिट एंगल्स इक्वल है उसके अपोजिट, मतलब साइड जो इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया, ठीक है, और ये साइड्स इक्वल हो गया, तो AB इज इक्वल टू AC और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, ईच एंगल मतलब 90 डिग्री 60 डिग्री हो गया। उसके बाद से ये भी एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल साइड और एंगल साइड दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS रूल से। तो जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BD इज इक्वल टू DC, यानी ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएगा, बाय CP/CT से इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो उसमें दिख नहीं रहा लेकिन वो इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो बाइसेक्टेड होते हैं, ठीक, चूंकि हमने पेन से ऐसे डायरेक्टली बना दिया तो वो गड़बड़ दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो BD है वो BD जो है वो BC का हाफ होगा, ठीक, मतलब कि BD इज इक्वल टू DC, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंस ट्रायंगल ADB इज अ राइट एंगल एट D, कहाँ पे है, D पे है, तो बाय पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक, बाय पाइथागोरस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और BD की जगह क्या रख सकते हैं, हाफ BC का स्क्वायर, BD मतलब कि हाफ BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, हाफ का मतलब क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 BC का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC, जो BC है वो AC के इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे जब BC मतलब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ऑल साइड्स क्या इक्वल है, यानी BC और AB और AC सभी इक्वल हैं, तो जहां पे यहाँ पे जो जैसे BC लिखा है तो हम उस BC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर अपॉन 4, इसके बाद ये एलसीएम लो इनका, यहाँ पे 1 मान लो, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4D स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन 4, इस 4 को उधर भेज दो तो 4AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस AB। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों AB रख दिया, क्योंकि देखो हमें एक साइड एक एल्टीट्यूड चाहिए था, तो AD क्या है, एल्टीट्यूड है, तो हमने यहाँ पे जैसे AB था तो यहाँ पे या तो इसको BC बनाओ या तो इसको AB बनाओ, दोनों को एक को चेंज कर दो, तो हमने इसको चेंज कर दिया, तो जिससे एक साइड एक एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब देखो इसको उधर भेज दोगे, AB यहाँ पे AB का स्क्वायर है तो AB स्क्वायर के पास भेज दो, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4AD स्क्वायर आ गया, 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर माइनस करेगा तो 3AB स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4D स्क्वायर, तो 4 के उधर भेज दो तो इधर आ जाएगा 3/4 AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक। तो ये तो मैंने फालतू किया, कोई मतलब नहीं था। तो क्या बोला गया है कि इनमें से कोई भी एक साइड ले लो जिसका स्क्वायर 3 टाइम, मतलब उस साइड का स्क्वायर 3 टाइम्स का, मतलब कि यहाँ क्या बोला है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड वन साइड, कोई भी स्क्वायर का वन साइड ले लो, यानी AB क्या साइड है उसके स्क्वायर का 3 टाइम्स किसके इक्वल है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू।